जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त आई थिंक जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है हमारा 10:36। और ये इसलिए मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम होता है जब क्रिप्टो करेंसीज चल रही होती है, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मूवमेंट आ रहा होता है। और यही टाइम होता है जब बहुत बढ़िया पैसा आप मार्केट में बना सकते हो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करना जानते हो, वो भी लीगली इन इंडिया। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप जब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काम करते हो, आप उसमें कुछ प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है, तो यू हैव टू पे फ्लैट 30% टैक्स ऑन दैट। मीन्स आपने अगर 1 लाख या 10 लाख रुपए कमाया, 10 लाख में से आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ जाता है। बट देयर आर अल्टरनेटिव वेज। लेकिन उससे पहले क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड अभी काफी लोग कर रहे हैं। एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो करेंसीज हमारा फ्यूचर हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड अपनी जो गवर्नमेंट है कुछ रेगुलेशन लाने की प्लानिंग कर रही है, उनको रेगुलेट करने की कुछ प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कंसल्टेशन पेपर भी अभी आउट करने वाली, क्या किस तरीके से हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज के ट्रेडर्स हैं उनसे इसमें राय ली जा रही है। सो आप खुद समझो कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज का बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर काम करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से लोग काम कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आ जाएगा, बहुत अच्छे लेवल पे इस पर ट्रेडिंग होगी। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में काम करने की टेक्निक, मेथड, स्ट्रेटजीज नहीं पता तो आपको टफ हो जाएगा पैसा बनाना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में बहुत इजीली पैसा बनाया जा सकता है। बस आपको वहाँ पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्ट्रेटजीज और प्रॉपर टेक्निक्स एंड मेथड्स को फॉलो करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, किस तरीके से स्ट्रेटजीज वहां पर फॉलो कर सकते हो और कौन कौन से स्ट्रेटजीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है ऑन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो उससे पहले आप मेरा ट्रेड देखो। अभी बहुत अच्छा मूवमेंट अपने को देखने को मिला है, लेकिन मेरे आज अभी मेरी क्लास चल रहा था, क्लास से पहले मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया हुआ था, बहुत अच्छा बॉटम मैंने पकड़ा हुआ था, है ना। और इस रेंज का इसलिए इसका जो एक लोअर रेंज में मैंने यहाँ पर सपोर्ट के आसपास एक ट्रेड उठाया हुआ था एंड काफी अच्छा मैंने यहाँ पर बॉटम पकड़ा और नियर अराउंड 50,000 के आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक किया। एक बार मैं आपको पहले ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है, और दोनों दिन की आपको मैं ट्रेड दिखाता हूँ मैंने कितने कितने यहाँ पर अभी प्रॉफिट बुक किया हुआ है, कल भी और आज मैंने मतलब 1 लाख प्लस का कुछ 1,20,000, 30,000, 40,000, मतलब दोनों दिन में मेरे को 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस का प्रॉफिट भी देखा। लेकिन मैंने एट द एंड बुक कितना किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्वांटिटीज में ट्रेड किया है, बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में मैंने ट्रेड किया है। ठीक है, तो 2 दिन के आपको यहाँ पर ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप देखोगे। सो मैंने यहाँ पर 50 इथेरियम पर ट्रेड किया, जिसमें मैंने आई थिंक मेरा रियलाइज पीएनएल है $538, इसमें $168 इसमें मैंने बुक किया। फिर मैंने कल बुक किया था $600 कुछ, $706, $128 मैंने यहाँ पर बुक किया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप नेट टोटल 1500 प्लस कुछ डॉलर होता है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, 85 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1,27,000 30,000 के आसपास का प्रॉफिट बन जाएगा, विच इज इन जस्ट 2 डेज। तो दिन में मैं इंडियन मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ, वहां पर जो भी अपना चल रहा है, शाम को मैं यहाँ पर मेरे को क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिली और मैं यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड मैं करता कैसा हूँ, किस तरीके से की जा सकती है और किस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, बेस्ड ऑन द प्योर प्राइस एक्शन, कैसे आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली पहले मैं आपको पहले जो मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई यूज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन एंड इथेरियम, जैसे आपका बिटकॉइन है और ये इथेरियम है, ये टॉप की करेंसीज है जिसके अंदर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मैं फ्यूचर को ट्रेड करता हूं, तो मेरे को फ्यूचर ट्रेड करना काफी बेहतर लगता है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर मेरे को क्या थीटा डीके एप्लीकेबल नहीं होता है, थीटा डीके की प्रॉब्लम मेरे को नहीं होती है। ठीक है, सो इसलिए मैं यहाँ पर फ्यूचर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर आपको काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। और दूसरी चीज, अगर आप इसके अंदर इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मार्जिन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। ऑप्शंस के अंदर भी काफ़ी अच्छा मार्जिन बेनिफिट मिलता है। दिस इज एन FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, जो कि फुली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशंस के साथ ये फुली कंप्लाइंट एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पर आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो, इसलिए मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे मेरे को भी ट्रेड पंचअप किया है, मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, और 2 दिन में मेरा जो भी कल भी परसों भी मेरा जो प्रॉफिट बना हुआ है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर कुछ कितना है नेट टोटल। इसमें कुछ आपको चार्जेस बढ़ते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चार्जेस फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है, क्योंकि बेस्ड ऑन द मार्जिन के साथ आपकी जो नोशनल वैल्यू बनती है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 100x मार्जिन यूज किया, मेरे पास 1000 रुपए, मैंने 100x मार्जिन यूज किया है। 100x मार्जिन होता है 1000 पे 100x मार्जिन, मतलब मैं 1 लाख का ट्रेड कर रहा हूँ। सो अगर मैं 1 लाख का ट्रेड कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे जो चार्जेस एंड चार्जेस जो पे करने पड़ेंगे उस 1 लाख के अकॉर्डिंग पे करने पड़ेंगे, उस 1000 के अकॉर्डिंग नहीं पे करने पड़ेंगे। तो एक चीज यहाँ पे है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये फैसिलिटीज मिली तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ चार्जेस भी यहाँ पे पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट करना, मैं यहाँ पे ट्रेड एक लेना चाहता हूँ। मैं को चाहता हूँ कि बिटकॉइन अगर मेरा 29,000 के लेवल पे आ जाए, विच इज राउंड नंबर, जो यहाँ अगर आ जाता है, वैसे मैंने आवली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है तो मैं इसको उठा लूँ, मैं यहाँ पे आधा बीटीसी मेरे को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को लिमिट में उठाना है और मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ, इस जगह पर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे बेस्ट ऑफर मेरे को क्या मिल सकता है वो मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐसे स्लाइड इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड करके मेरे को जैसे 58,000 या 59,000 के आसपास का एक लेवल चाहिए जहाँ पर मैं उसको उठा सकूँ। ये मैंने डाल दिया, 59 का कुछ लेवल आ गया, मेरे को यहाँ पर काउंट डालना है, कितना काउंट मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे अपनी जो वैल्यू है आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे मेरे को 0.5 BTC उठाना है, 0.5 BTC मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उठाऊंगा तो ये मेरे से कहता है कि आपका $1,180 का मार्जिन यूज होगा। मेरा जो यहाँ पर मार्जिन लिमिट सेट है वो आई थिंक 25x का मार्जिन यहाँ पर मेरे यहाँ पर सेट हुआ पड़ा है, 25x मेरे को यहाँ पर मार्जिन मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनिशिएट कर दिया, प्लेस ऑर्डर कर दिया, तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा। आपको मेरा भी अभी थोड़ी देर बाद ये मेरा ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। तो और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आते हुए देखा, अगर मेरे को इस रेंज के आसपास आते हुए दिखता है 58,600 के आसपास क्या आते हुए दिखता है, तो मैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसको कुछ क्वांटिटीज डाल के कुछ एवरेज करने की प्लानिंग करूंगा। यहाँ पर मैं 0.5 BTC डालूंगा, यहाँ पे सेट करके यहाँ पर क्लिक किया मैंने, जैसे आप अपने सिस्टम पे डाल सकते हैं, मेरे को यहाँ पर डालना है इसको इस लेवल पे। तो 58,566 का लेवल आ गया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं 0.5 BTC उठाऊँ, इतना ही मेरे से मार्जिन मांगना है, मैंने यहाँ पर बाय डाला, ठीक है, प्लेस ऑर्डर डाल दिया और यहाँ पर मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया, ठीक है। तो 2 ऑर्डर्स मेरे यहाँ पर लग चुके हैं। आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर मैं यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस टारगेट है वो पूरा सेट कर सकता हूँ, मेरे को कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है, वो सब मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पर ऑर्डर्स दोनों के दोनों प्लेस हो चुके हैं। 1 BTC मेरा का ऑर्डर मेरे यहाँ पर लग चुका है। सेम चीज मैं इथेरियम में कर सकता हूँ। मेरे को इथेरियम में करने के लिए यहाँ फ्यूचर्स पे जाना है ना, ये फ्यूचर्स पे क्या, इसी चार्ट पर मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको ऊपर यहाँ पर करके मेरे को इथेरियम के बजाय जैसे BTC है, मेरे को यहाँ से इथेरियम ओपन करना है। इथेरियम मैंने ओपन कर दिया, 100x तक का मार्जिन मेरे को मिल सकता है यहाँ पे। सेम इथेरियम के चार्ट पे भी मैं जहाँ पे मेरे को क्वांटिटीज प्लेस करनी है, जहाँ पर मैं चाहता हूँ मुझे ऑर्डर मिल जाए, मैं वहाँ पर जाके अपनी क्वांटिटी डाल सकता हूँ। स्टॉप लॉस टारगेट सेट करके रात भर सो सकता हूँ, अगर या तो स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आएगा, मैं आराम से सोते सोते भी पैसा यहाँ पर बना सकता हूँ। बट इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, वो चीजें सीखो, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा बोर्ड पर आपको लेके जाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले चीज देखनी पड़ेगी, कौन सी टॉप की कॉइन आपको चूज कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे मेथड कौन सा अप्लाई करना है, क्या चीज देखना है। पहली चीज आपको पहले कॉइन चूज करने हैं। कॉइन कौन सा चूज करना है, मेरे अकॉर्डिंग आपको BTC पे रखना चाहिए, BTC एंड इथेरियम पे काम करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है। हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है और सबसे बड़ी टॉप की क्रिप्टो करेंसीज है, तो डेफिनेटली आपको इन्हीं में जाना चाहिए, इसी में ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा चीज, आपको इसमें टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वॉल्यूम अपने को देखने को मिलता है वो वॉल्यूम हमको देखने को मिलता है शाम को 5 बजे से के बाद 5 PM टू मिडनाइट, आप कह सकते हो 12 PM तक। तो मोस्टली 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक का एक मोमेंटम अच्छा खासा आ जाता है, 11-12 बजे तक एक मोमेंटम आ जाता है। तो वही टाइम पीरियड है आपका जब आपको ट्रेड लेना है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आपको जो ट्रेड है, नंबर ऑफ ट्रेड, वो इनिशिएट करना है ओनली 1 ट्रेड अ डे, ठीक है। ये चीज ये आप समझ लो, ये आप अपने नोट पर कर लो कि आपको सिर्फ एक ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर मार्जिन भी लग रहा है। मार्जिन के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस जा रहे हैं। मार्जिन बेनिफिट उठा रहे हो तो चार्जेस को भी समझ लो। मार्जिन बेनिफिट नहीं उठा रहे हो तो आप कर सकते हो, थोड़ा आपको टैक्सी चार्जेस कम पड़ेंगे, आप 1x 0 नो मार्जिन के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, वहां पर मतलब उतना फायदा होने वाला नहीं है। बट मार्जिन उठा रहे हो तो 1 ट्रेड अ डे प्लान करो। एक ट्रेड या तो प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, नेक्स्ट डे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट आपको जो यहाँ पर अपने आपको याद दिलाना है कि आपको सिर्फ फ्यूचर पर काम करना है, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग ओनली। और फिफ्थ पॉइंट आपको एक चीज रिमाइंड करवानी है, वो ये है कि आपको 25x से ऊपर का मार्जिन नहीं लेना है।
25x से ऊपर का मार्जिन आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। पहले इन सारे पॉइंट्स को आप रिमाइंड कर लो कि आपको यहाँ पर किस तरीके से काम करना है, ताकि आपको अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की आदत बन जाए। क्योंकि देखो, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा दिखेंगी, जब आप यहाँ पर चार्ट पर जाओगे तो आपको बहुत सारे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा हर जगह ट्रेड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मार्जिन यूज करोगे ना, जैसे आपका लेवरेज, अगर मेरे को BTC में है, मेरे को यहाँ पर लेवरेज यूज करना है, तो मैं एक चाहता हूँ कि मैं 25x पे इसको सेट करके 25x से सेट टू 25x कर देता हूँ। ठीक है, तो 25x से ऊपर मेरा नहीं जाएगा। मैं जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड डालूंगा 25x पे मेरे ही सारे ट्रेड लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को यहाँ पर कोई ट्रेड डालना है, मैं चाहता हूँ 23 ठीक है, लिमिट में चाहता हूँ, ये बेस्ट ऑफर प्राइस मैंने यहाँ पर डाला 23। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर 23,787 तो मेरे को कुछ मिल जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ मैं BTC उठा लूँ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ BTC डालनी है अगेन। तो मेरे को यहाँ पर मार्जिन कैसे सेट करना है मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर मैंने लेवरेज डाल दिया कि मैक्स 25x में उठाऊंगा। मैं यहाँ पर क्वांटिटी उठाना चाहता हूँ 50 BTC उठाना चाहता हूँ, तो 400 कुछ मांग रहे हैं, तो इतना नहीं उठाएंगे हम, 400 मैं इसमें उठाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट चलो 15 उठा लेते हैं। 15 मैंने डाल दिया, 1400 कुछ डॉलर का मेरे से मार्जिन मांग रहा है। ठीक है, तो 15 BTC कुछ उसके साथ मैंने यहाँ पे बाय इनिशिएट कर दिया, पंच कर दिया। ठीक है, तो दोनों ऑर्डर्स मेरे लग गए। अब इधर कहीं के प्राइस पे आएगा तो मेरे को ऑटोमेटिकली ऑर्डर मेरा लग जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली ऑर्डर लग जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को अपना स्टॉप लॉस टारगेट करके यहाँ पर मैंने बैठ जाना है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी वॉल्यूम आप देखोगे, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम का एक जगह मिलेगी। जब भी आपको ट्रेड करना है तो इसके लिए आपको वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। पहले इंडिकेटर में जाके एक बार वॉल्यूम यहाँ पर जरूर लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम आ चुका है, आपने इसको अप्लाई कर लेना है चार्ट पे। आपका अगर चार्ट पर वॉल्यूम अप्लाई हो जाएगा तो ठीक है, आपको चार्ट पर वॉल्यूम लगाने को मिल जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आपको डेल्टा एक्सचेंज में यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, कितना वॉल्यूम है, कैसा वॉल्यूम है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। राइट, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा चीज देखने को मिलेगी, आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसी टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है, जो कि शाम को है, इवनिंग के टाइम पे यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है। इधर भी देखोगे तो इवनिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, इधर भी देखोगे तो इवनिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। किसी चाहे बिटकॉइन पकड़ लो चाहे इथेरियम पकड़ लो, आपको इवनिंग के टाइम पे ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो जब जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा वहां पर लिक्विडिटी मिलेगी, अच्छे ट्रेड्स करने को मिल जाएंगे और सबसे ज्यादा मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, साइडवेज रेंज में फंसे नहीं रहोगे। ठीक है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको क्विक स्टॉप लॉस या क्विक टारगेट्स आपको मिल सकते हैं जहां पर लिक्विडिटी या वॉल्यूम है। ठीक है, तीसरी चीज, अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम के साथ साथ काम करना है तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा। यहाँ पर तीसरी चीज होती है जिस पर आपने काम करना है, वो है प्योर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पर काम करना पड़ेगा। पहली चीज, आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर लिया, आपने क्या देखना है। अब आप ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेड करने के लिए पहला होता है हाउ टू ट्रेड। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेड कैसे करें। फर्स्ट थिंग, इसमें प्राइस एक्शन जो है सबसे अच्छा काम करता है। प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन में सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है। आपका रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, कोई भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, कोई भी ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट विद सबसे पावरफुल ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग, या कोई भी ट्रेड आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे उठा रहे हो, वहां पर भी अगर आपका अच्छा वॉल्यूम है तो आपका वहां पर ट्रेड इनिशिएट हो सकता है बेस्ड ऑन एनी स्विंग। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो कोई भी स्विंग का स्टॉप लॉस प्लान करके आप मार्केट में काम कर सकते हो। ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, अगर आपका ब्रेकआउट है उसमें अच्छा वॉल्यूम है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, बिटकॉइन के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखो, बिटकॉइन का चार्ट है मेरे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अभी प्राइस तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है। राइट, तो मेरे को उससे कोई नहीं है, मेरे को बस ये देखना है कि हाँ मेरे को कहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देख करने को मिल रहा है, या मेरे को कहाँ पे ब्रेकडाउन। अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा, आपको पहला एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल गया, दिस इज एन रेंज। मैंने इसको नीचे से ही उठा लिया था, जो मैंने कहाँ पे उठाया था, सपोर्ट पे, सपोर्ट एरिया के आसपास उठाया था, बट मेरे यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा था तो इधर कहीं पे मैं इसको बुक करके निकल गया, क्योंकि मेरा अभी कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग बुक करके निकल गया। लेकिन उसी सपोर्ट के एरिया से इसने ब्रेकआउट दिया, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा एक वॉल्यूम। ये मैंने जो टाइम फ्रेम लगा रखा है 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है, आप इस टाइम फ्रेम को चेंज करके, इस टाइम फ्रेम को आप चेंज करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काम करना है, ताकि आपकी ट्रेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे बहुत इजी और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। फॉर एग्जांपल, दिस इज एन ब्रेकआउट जोन, आपने देखा एक इंपॉर्टेंट लेवल, एंड उस लेवल का यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड इस ब्रेकआउट के साथ हमें नीचे से बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला। पेशेंसली यहाँ पर काम करना होता है, ब्रेकआउट एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आपको यहाँ पर देखना होता है। ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, एंटर द ट्रेड, स्टॉप लॉस फिक्स करो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करो, अपना वहाँ पर 1:2 के आसपास का टारगेट पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पर आपका रिस्क टू जो रिवॉर्ड रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, आप एटलीस्ट 1:2 पर काम करो। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपके 1:1 पर आप काम करोगे आपके चार्जेस ज्यादा पड़ जाएंगे। चार्जेस लगते हैं, उसको समझने के लिए आपको 1:2 पर काम करने का, मिनिमम 1:2 जाओ,
ठीक है, मैक्सिमम 1:4, 1:5, 1:10 आप जितना जा सकते वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:2 रहेगा। ठीक है, आपको जो इसमें प्राइस एक्शन जो आपने काम करना है, पहला चीज ब्रेकआउट विद हाई वॉल्यूम, दूसरा किसी सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आप लॉन्ग कर जाना या शॉर्ट करना आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा समझना, क्योंकि इसके अलावा और कोई इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आप यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आपको इंडिकेटर EMA यूज करनी है, आप EMA भी यूज कर सकते हो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। लेकिन आप अगर वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक EMA लगा दी है, EMA भी आपको हेल्प कर सकता है ट्रेड करने में, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, लाइक 9 EMA वाली स्ट्रेटजी या कोई भी बिग बार स्ट्रेटजी है, जैसे मेरी कुछ स्ट्रेटजीज है, वो भी अगर आपने कोई EMA बेस्ड स्ट्रेटजी बनाई है उसके बेसिस पर काम कर सकते हो। बेसिकली आपके पास ट्रेड करने का लॉजिक रहेगा। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी, किया कोई आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद अ गुड वॉल्यूम, वेदर विद अ स्पेसिफिक टाइम, जो कि आपका टाइम जोन रहेगा वो शाम के वही 5:30-6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक के बीच में आपको कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है एट एनी इंपॉर्टेंट लेवल, चाहे वो सपोर्ट के आसपास से सपोर्ट लेता हो, चाहे वो कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता हो, चाहे वो सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता हो, आप वहां पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहां पर पैसा बनाने की। उसके अलावा ट्रेड आपने सिर्फ एक दिन में एक ही ट्रेड प्लान करना है, मार्जिन आपने 25x ही यूज करना है, एंड आपको 1:2 रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना है। दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी, ओनली सेटअप यू हैव टू फॉलो कंसिस्टेंटली ऑन बिटकॉइन, लाइक मतलब क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा ट्रेड करना, क्योंकि मैं इस पर कंसिस्टेंटली इसी चीज़ पर काम करता हूँ। मैं एक ट्रेड लेता हूँ, एक से ज़्यादा 2 ट्रेड का भी होगा तो ठीक है, अदरवाइज मेरा एक ट्रेड पर काम हो जाता है। या तो स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आएगा, ज़्यादा ट्रेड करूँगा, ज़्यादा ब्रोकेज। आप यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, द मोर यू ट्रेड द मोर ब्रोकेज यू हैव टू पे। एट द एंड अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी रह गए तो आप एंड अप करोगे लॉसेस में, क्योंकि आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। ठीक है, एंड प्योर प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर आपको यहाँ पर लेवल मार्क करने, एंड व्हेन देयर विल बी अ गुड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास प्राइस आएगा, को अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, आपको सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का मूव पकड़ने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ जोन, यहाँ पर अपने को ब्रेकआउट देखने को लाइक मूव मिला, ठीक है, ये दिस इज एंड जोन, एक हल्का सा नीचे ब्रेकडाउन ट्रैप दिखा के सपोर्ट से सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी मूवमेंट। ठीक है, अगेन सपोर्ट एरिया के आसपास दिस इज एंड सपोर्ट एरिया, आप देखोगे सपोर्ट एरिया से इस जगह तक की मूवमेंट आपको देखने को मिली। अगेन वापस से सपोर्ट एरिया के आसपास से ही आपको अच्छी मोमेंटम देखने को मिली। रेजिस्टेंस से यहाँ पर सेलिंग आया, कुछ ना कुछ यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक भी आपको देखने को मिला होगा, रेजिस्टेंस से भी एक अच्छा खासा फॉल, सपोर्ट एरिया के आसपास सपोर्ट लिया, अच्छा खासा वॉल्यूम स्पाइक आया, एक रेजिस्टेंस तक का मूव, रेजिस्टेंस से इसने रेजिस्टेंस लिया, अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला, एक सपोर्ट तक का मूव, अगेन वही सेम चीज। ठीक है, अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस के आसपास से थोड़ा सा फॉल किया तो यहाँ पर भी वॉल्यूम स्पाइक था, लेकिन यहाँ पर जैसे सपोर्ट मान लेंगे वॉल्यूम काफी अच्छा, एक अच्छा खासा मूव। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू फॉलो ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम मींस क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप काम कर रहे हो, मेनली 2 ही क्रिप्टो करेंसीज आपको पकड़नी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा और इसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ मार्केट में भी कर पाओ, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछे थे कि भाई सब स्ट्रेटजीज बिटकॉइन इथेरियम पर काम करते हो, किस तरीके से काम करते हो, क्या स्ट्रेटजी रहता है, सेटअप रहता है। यहाँ पर प्योर प्राइस एक्शन काम करता है, एक ट्रेड बनाओ दिन का, कुछ भी नहीं करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई ज़्यादा स्ट्रेटजीज के पीछे भागना नहीं है, किसी को देख देख के ट्रेड नहीं करना, रैंडम ट्रेड नहीं लेना, एक ट्रेड बनाओ, अच्छा ट्रेड बनाओ, एक स्विंग का स्टॉप लॉस लगाओ, 1:2 मिनिमम टारगेट को प्लान करो और ट्रेड इनिशिएट करो। स्टॉप लॉस गया तो स्टॉप लॉस, टारगेट आया तो टारगेट, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टॉप लॉस गया बुक करो सो जाओ, टारगेट आया बुक करो सो जाओ, सिंपल सा। और लेके बैठे नहीं रहना है ट्रेड को, स्टॉप लॉस लगा देना है, टारगेट को लगा देना है। ठीक है, स्टॉप लॉस को लगा देना है, टारगेट को लगा देना है, बात खत्म। स्टॉप लॉस टारगेट सेट करके सो जाओ, और कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि आप ट्रेड लेने के बाद ना स्टॉप लॉस लगाओगे ना टारगेट लगाओगे, ऐसे ही देखते रहोगे तो आप फिर वहां पर रैंडम ट्रेडिंग कर दो। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके आपको बिटकॉइन या इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काम करना है, जहां पर बहुत अच्छे वॉल्यूम और बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, जहां पर हमको ट्रेड करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा फॉर ऑल दोस बिगिनर्स जो मार्केट में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में काम करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको राइट सेटअप नहीं पता था, राइट प्लेटफॉर्म नहीं पता था कि किस तरीके से करना है। बाकी जिसको अकाउंट ओपन करना है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आई होप वहां से आपको क्या बोलते हैं अकाउंट ओपनिंग लिंक मिलके आपको पूरी डिटेल वहां पता चलेगा, इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने जो आज का ब्रेकआउट अपना सेटअप हमको काफी अच्छा मिला था बिटकॉइन इथेरियम पे, ये मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पे शेयर किया था। मेरा उस टेलीग्राम का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जो भी ट्रेड में इनिशिएट करूंगा, जो भी अपडेट होता है मेरे ट्रेड का, मैं वहां पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आपको काफी हेल्प कर सकता है लाइव मार्केट में अपनी ऑब्जर्वेशन और सीखने में। ठीक है, सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, तो आप जल्दी से जाओ, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, आपको अकाउंट ओपन करना है आप कर सकते हो। बाकी ये नहीं चीज़ों को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। और एक चीज़ याद रखना, मार्जिन आपको
जित 25x ही मार्जिन यूज करना है, यूज उतनी ही कैपेसिटी करो जितना आपको भले 200x मिल रहा हो, लेकिन यूज उतना ही करो जितना आप बियर कर सकते हो, जितने चार्जेस टैक्सेस आप बियर कर सकते हो, जितना प्रॉफिट लॉस का फ्लक्चुएशन आप बियर कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताना आपको नेक्स्ट किस टॉपिक का वीडियो चाहिए रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज, किस पर आपको सीखनी है, कौन सी स्ट्रेटजीज आपको जाननी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।